हाँ, प्रारब्ध। मान लीजिए कि मुझे अमुक वर्ष का जीवन मिला और उस अमुक वर्ष के जीवन में मुझे पूर्व का भोगना था, पर इस जन्म में मैंने अलग अपनी लिस्ट और बना ली। भगवान बोले पुराना तेरा खत्म नहीं हुआ, तेने नए और बना लिए। हम हिसाब बराबर करने के लिए आए हैं संसार में, पर हमारा इस जन्म का तो हिसाब अलग ही बही खाता खुल गया हमारा। पुराना तो खत्म ही नहीं हुआ, नया और खोल लिया हमने। इसके साथ बुरा कर दिया, उसके साथ अनीति कर दी, इसके संग ये कर दिया, उसके इसका लेखा जोखा तो अलग बन गया। अब उसको भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। क्या होता है फिर, व्यक्ति जब भक्ति मार्ग को अपना लेता है तो भक्ति मार्ग में उसको क्या सिखाया जाता है? किसी के साथ गलत मत करो, किसी के साथ ऐसा मत करो, गलत खाओ पियो मत, शुद्ध विचारधारा करो। भक्ति मार्ग में वो क्या करता है, इस जन्म में जो जो कर रहा था उन सबको बंद कर देता है। अब इस जन्म का भई खाता बंद हो गया क्योंकि भक्ति मार्ग में आ गया। और जब भक्ति मार्ग में वो नाम जाप करने लग जाता है, वृंदावन जाने लग जाता है, कथा सुनने लग जाता है, खूब ठाकुर जी का प्रेमी होने लग जाता है, तो ठाकुर जी को भी उससे प्रेम हो जाता है। तब ठाकुर जी कहते हैं अब ये मेरा प्रेमी हो गया, अब क्या करें, इसका बही खाता पुराना और इस जन्म का जितना भी है सब इससे अभी भुगवा लो। फिर ठाकुर जी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक भेजते हैं। बोले इसको भी भोग ले, इसको भी भोग ले, सबसे निवृत्त हो, सबको अभी खत्म कर ले, ताकि तुम्हें दोबारा उसको भोगने के लिए आना ना पड़े। इसलिए कई बार भक्ति मार्ग में सामान्य मार्ग से ज्यादा कष्ट आ जाता है। उसको आप कष्ट रूप में मत लीजिए। और ये बात भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि भक्ति मार्ग में आने के बाद भी यदि आपके प्रारब्ध भुग नहीं रहे हैं, कोई किसी प्रकार का मानसिक, किसी प्रकार का तन का, मन का, धन का कोई कष्ट जीवन में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह है कि अभी बही खाता ठाकुर जी पूर्ण करवा नहीं रहे हैं। उसको करवाएं तो तुरंत कर लो, भोग लो, उसको खत्म करो। लेकिन जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की स्थिति से व्यक्ति जब भक्ति मार्ग का त्याग कर देता, ओ हो भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान कुछ नहीं होते, सब ये सब इन लोगों ने बना रखा है, ये सब ऐसे हैं, और नास्तिकता को अपना लेता है व्यक्ति, अपने जीवन से छोड़ देता है भक्ति मार्ग को। ऐसे व्यक्ति का पतन हो जाता है। फिर तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी भक्ति होनी चाहिए। जीवन में चाहे जैसी स्थिति आ जाए, आप ठाकुर जी का त्याग मत करो। मैं कथाओं में सुनाया करता हूं कि हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा हुए कुंभनदास। कुंभनदास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई, और उस पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर के कुंभनदास जी मूर्छित हो गए। दुनिया के लोग बात बनाने लगे, बोले अपने आप को भगत कहते थे, बताओ इतना भी नहीं सुन पाए कि पुत्र की मृत्यु पर बेहोश हो गए। गुसाई जी को जब ये बात पता चली तो गुसाई जी बोले वो पुत्र की मृत्यु सुन के बेहोश नहीं हुआ है। बोले तो फिर कैसे बेहोश हुए? तो जाके उनसे कहा, बोले कि मुझे पता है तुम बेहोश पुत्र की मृत्यु की भाव से नहीं हुए, तुम इसलिए बेहोश हो गए हो कि भाई अब सूतक लग गए, मंदिर कैसे जाऊंगा मैं। चिंता मत करो, हम मंदिर की एक खिड़की खोल देंगे और वहां से तुमको सूतक में भी दर्शन हो जाया करेगा ठाकुर जी का। ये बात सुनते ही उनकी मूर्छा टूट गई, वो तो उठ के खड़े हो गए और कहने लगे हाँ हाँ सब क्रियाकलाप करो, पुत्र का जो करना है। उनको पुत्र विरह था ही नहीं, उनको विरह इस बात का था कि ठाकुर जी से दूरी हो जाएगी। तो भैया भक्ति मार्ग यदि जीवन में आया है तो याद रहे, परिस्थिति कैसी भी आ जाए, कितनी बुरी से बुरी भी आ जाए, आप भक्ति मार्ग का त्याग मत करना। ये दृढ़ता अपने चित्त में धारण करो, ये विश्वास अपने चित्त में धारण करो और चल पड़ो उस मार्ग पर।